आए वो जोर जोर से हंस रहे हैं, बाल खुला हुआ है, सिर के ऊपर ललाट पे लाल चंदन लगा है, लोहे के रथ के ऊपर बैठे हैं और दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, और ये सब मृत्यु का सूचक होता है। मित्र कहता है भरत जी आप चिंता मत करिए, सपना तो झूठा होता है, आप भगवान शंकर का अभिषेक करिए। और अभिषेक करते हैं। बाबा जी कहते हैं इतने में दूत पहुंचा और भरत जी से कहा चलिए गुरुदेव ने आपको याद किया है। भरत जी ने पूछा क्या बात है? बोले मुझे नहीं पता। भरत जी समझ गए जरूर कोई अयोध्या में अनर्थ हो गया। भरत जी रथ के ऊपर बैठे और चल दिए। अयोध्या की सीमा में जब पहुंचे सब उदास, कोई भरत जी की तरफ देख नहीं रहा। अंदर प्रवेश किए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। महारानी कई सुंदर आरती लेकर के आई, आरती उतार कर अंदर ले गई। भरत जी ने कहा माँ भैया राम कहाँ है, पिताजी कहाँ है? कोई मुझसे बोलना पसंद नहीं कर रहा है, क्या बात है? कई कहने लगी बेटा तात बात में सकल समारी और भई मन धरा सहाय विचार, लेकिन कछु काज विधि बीच बिगाड़ा, कुछ काज ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया जिससे कि महाराज की मृत्यु हो गई। महाराज की मृत्यु हुई, भरत जी को दुख नहीं हुआ जब सुने कि मैं तेरे लिए राज और राम को वन दे दिया। भरत जी के मुख से एक ही बात निकला माँ कि बर मांगत मुख पढ़ू न कीरा बार बार। माँ तेरे वरदान मांगते समय तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? तो कैसे मांग जननी तुम जननी सब माँ, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तुम मेरा बेटा नहीं। आज से तेरा पुत्र नहीं मैं तेरा बेटा नहीं। जननी तुम जननी सब, जैसी तेरी माँ थी ना वैसे को वैसे तुम हो। जननी तुम जननी। लेकिन माँ तेरी माँ ने तो तेरे पति का प्राण नहीं लिया, वो अपने पति का प्राण नहीं लिया, लेकिन तुमने तो अपने पति का प्राण ले लिया। ऐसी कथा मिलती है जननी तुम जननी सब। एक बार राजा कहते तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए क्या चाहिए? बोले आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सभी की भाषा समझ सकूं, पशु पक्षी जीव चराचर जितने हैं सबकी भाषा समझ सकूं। ठीक है अब तो आशीर्वाद। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा साथ साथ यदि तुमने किसी से कहा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले ठीक है। राजा कहते आए, बड़े प्रसन्न हुए। अब तो एक अस्तु दूसरे से क्या बात कर रहा है समझ जाते थे। गौ माता को कब प्यास लगी है समझ जाते थे। बड़े प्रसन्न हुए। जब जिसको जरूरत पड़े जिस पेड़ में कब पानी डालना है प्रसन्न हो जाते थे, पता चल जाता था, पिला देते थे। एक दिन बैठ करके भोजन पा रहे थे और भोजन में चावल का कुत्ता भी संभाल कर पाइए एक आध गिर ही जाता है। अब राम जी पा रहे थे, एक गिर गया तो एक चींटी अपने पत्नी से कह रहा है, चिटनी से, देवी तू जाओ ना वो चावल को उठा कर ले आ। तो चिटनी बोली आप क्यों नहीं जाते? तो चींटी बोला देवी मैं पूर्व जन्म में शूद्र था और आप ब्राह्मणी थी, हम अगर थाली के पास जाएंगे तो थाली अशुद्ध हो जाएगा और महाराज की बुद्धि बिगड़ जाएगी। ये बड़े ही सुंदर राजा है। इस बात को देखकर राजा कई सुन रहे थे, प्रसन्न हो गए और कहे वाह, जिसकी पशु पक्षी में भी इतनी ज्ञान है कि प्रजाओं को राजा का ध्यान रखें तो फिर हम में कितनी होनी चाहिए। हंसने लगे जोर जोर से। उनकी पत्नी वही बैठी थी। महाराज आप क्यों हंसे, क्या कारण है, क्यों हंसे आप बताइए? बोले नहीं कोई बात नहीं, बताइए आप, नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई? बोले नहीं, बताइए। हट कर राजा ने कहा देवी यदि मैं बताता हूँ ना तो मेरी मृत्यु हो जाएगी।
रानी बोली भले ही आपकी मृत्यु हो जाए पर आप मुझे बताओ। राजा ने सोचा क्या करें, हट कर दी, अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं अन्न जल त्याग कर मर जाऊंगा। राजा ने सोचा दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरना ही हो तो काशी चलकर मरे। पहले के समय में लोग मरने के लिए काशी जाते, बुढ़ापा में काशी चले जाते। अब तो मेरे राम जी पूरे राजा को पता चला, पूरे नगर को, कि कौन सी ऐसी बात है महाराज कैकेयी अपनी पत्नी को बताएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। सारी प्रजा साथ में लग गई, चल रहे हैं, सारी प्रजा साथ जा रहे। लेकिन क्या देखें, एक बकरियों की झुंड आ रही है, बकरों की। तो सारे बकरे निकल गए, लेकिन एक बकरी पीछे थी, खड़ी हो गई। तो उसमें बकरे ने कहा कि आप चलो, खड़े क्यों हो गए? तो बोले आप ये कुआं देख रहे हैं? बोले हाँ। और कुएं में क्या होता है, लंबी लंबी और हरी हरी चारा लटकी रहती है, आप देखना दुर्वा घास बहुत लंबी रहती है। तो बकरी बोली आप इसको निकालिए, हम खाएंगे फिर चलेंगे। बकरी ने कहा अच्छा, हम अगर निकालने जाएं और मर जाएं तो बोले चलेगा। बोले तुम निकाल लो। बोले नहीं, हम नहीं निकालेंगे, हम मर जाएं तो बकरा ने कहा हम राजा कैकेयी नहीं है जो कि पत्नी के बाद में मरने के लिए काशी जाएंगे। बकरा जैसे ही मारने लगा बकरी को, सीधा रास्ता चलने लगा। राजा कैकेयी को उपदेश मिला कि एक पशु मुझे उपदेश दे रहा है। पत्नी को मारना चालू कर दिए, इतना मारे इतना मारे। बोले बस बस अब मत बताइए, आप क्यों हंसे क्यों नहीं हंसे, आप तो वापस चलिए। और वापस आ गए। आज इसी बात को महाराज भरत जी कह रहे हैं, जननी तुम जननी माँ, तुम जननी के समान, लेकिन जननी तेरे उन अपने पति को नहीं मारे, लेकिन तुमने अपने पति को मारा। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। इतने में मंथरा आई सज धर कर, शत्रुघ्न जी मारने लगे। भरत जी ने कहा किसको मारोगे, हमारा समय ही खराब है, हम किसको क्या कहें जब हमारा समय खराब है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं दोनों भाई कौशल्या जी के पास आए। कौशल्या जी के पास एक दासी दौड़ती आई, देवी महारानी भैया भरत आए। दौड़ कर आई कौशल्या और गले से लग गई, बेटा भरत तू आ गया, बहुत अच्छा किया तू आ गया। भरत जी कहने लगे माँ मेरा जन्म तुझे दुख देने के लिए हुआ। कौशल्या जी कहती है नहीं बेटा, कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख नहीं देता। बोले अगर आज मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो भैया राम का वनवास नहीं होता और महाराज की मृत्यु नहीं होती। भरत जी ने कहा, कौशल्या जी कहने लगी बेटा तेरी माँ की क्या गलती है, उसकी बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ी। मंथरा की क्या गलती है, उसकी बुद्धि सरस्वती ने बिगाड़ी। सरस्वती की क्या गलती है, उसकी बुद्धि देवताओं ने फेरा। आखिर देवताओं की क्या गलती है, भगवान की यही इच्छा है तो क्या कर सकते। प्रातः हुआ, प्रातः काल सभी लोग एकत्रित हुए, सुंदर विमान बनाया गया महाराज दशरथ का, और विमान बनाकर उसमें महाराज दशरथ को बिठाया गया और पूरे नगर में शोभा यात्रा निकालने के पश्चात सरयू किनारे चंदन की लकड़ी में उनका संस्कार किया गया। सारी माताएं सती होने लगी। भरत जी ने कहा माँ आप तो रुक जाओ, मैं किसके सहारे जीवित रहूंगा। सभी माताएं रुक गई, सब लोग वापस आया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। शोक के कारण सब अपने अपने महल में अपने अपने घर में चले गए। वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई, उस सभा में सभा बुलाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी ने पितु हित भरत किन्न जस करनी, सो सुख लाख जाय नहीं करनी। भरत जी ने मन में सोचा
कल कोई ये नहीं कहे कि राम जी नहीं थे तो महाराज दशरथ का संस्कार